ज़ैन अपने दोस्त अफराज के घर में था कि तभी अफराज की बीवी मारिया ज़ैन को कहती है, ज़ैन क्या तुम महविश के साथ खुश रह पाओगे? जिस पर ज़ैन कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। महविश के साथ रहकर मुझे घुटन महसूस होती है। वो मुझ पर अपना रोब और दबदबा रखना चाहती है। वो चाहती है कि मैं उसके होते हुए किसी से बात ना करूँ, और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कल भी मंगनी पर मेरी मंगनी छोड़कर जाने पर अपने हाथ पर कट्स लगा लिए। मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहती क्या है। जिस पर अफराज की बीवी कहती है कि वाकई महविश ने तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की है। ज़ैन अपने दोस्त से मिलकर जब घर वापस आ रहा था तो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर पर महानूर बहुत परेशान है कि आखिर वो अपने घर वापस कैसे जा सकती है। वहाँ पर उसके मामू ने दोबारा से सेठ अकरम से अगर उसकी शादी कर दी तो क्या होगा, और वो अपनी माँ को किस तरह से मना करेगी कि अब ये घर वाले हमें अपने पास नहीं रखेंगे। यही सोचते सोचते अचानक लाइट चली जाती है। मौसम खराबी की वजह से बादल भी गरजने लगते हैं। महानूर काफी डर जाती है और लाइट लेकर बाहर की तरफ आती है कि तभी अचानक ज़ैन भी घर में दाखिल होता है और दोनों की टक्कर हो जाती है। महानूर ज़ैन को कहती है कि सॉरी, मुझे नजर नहीं आया। ज़ैन कहता है कि महानूर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी लाइट को चेक करता हूँ। जबकि अगले सुबह महानूर की माँ भी ज़ैन के घर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ महविश अब महानूर को ज़ैन की जिंदगी से निकाल बाहर करना चाहती है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि दानिश भी महानूर से नफरत करता है। इसीलिए महविश दानिश के कमरे में आती है और कहती है, दानिश तुम भी उस लड़की से नफरत करते हो और मैं भी। अगर हम दोनों मिलकर उस लड़की को रास्ते से हटा दें तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी मेरा ज़ैन वापस मिल जाएगा। ये सुनकर दानिश तो महविश की ऑफर कबूल कर लेता है और दोनों बहन भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दानिश की माँ मुनीजा महविश को कहती है, महविश तुमने अपने हाथ को क्यों जख्मी किया? मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख पा रही। उस मामूली लड़की के लिए तुमने ये सब कुछ क्या किया? जिस पर महविश कहती है कि आपको मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझसे और मुझसे जुड़े हर रिश्ते से आप दूर रहें। जिस पर मुनीजा कहती है, महविश तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे दो बोल हमदर्दी के बोल ले तो तुम्हारा आगे से ये एटीट्यूड खत्म ही नहीं होता। तुम इसी एटीट्यूड की वजह से एक दिन ज़ैन को भी खो दोगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ैन महानूर और उसकी माँ को अपने घर से जाने देगा या फिर वो महानूर की खातिर अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाएगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।